गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 में हमें प्रूव दैट के सम्स करने हैं। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। बेसिक लेक्चर में मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज और उसकी सब आइडेंटिटीज सब बताया हुआ है। तो वही 8 आइडेंटिटीज हम एक बार पहले लिखेंगे और फिर उनका यूज करके क्वेश्चन 6 शुरू करेंगे। तो चलो आइडेंटिटीज लिखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिफ्थ आइडेंटिटी cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। उसके बाद सिक्स्थ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेवंथ आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड एट्थ आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 8 आइडेंटिटीज ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करके या इसके सब आइडेंटिटीज यूज करके ये क्वेश्चन 6 हमें कंप्लीट करना है। तो चलो क्वेश्चन 6 का पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 प्रूव दैट फर्स्ट एग्जांपल इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यानी यहां पर हमें एलएचएस लेके एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस लाना है। तो चलो आंसर में एलएचएस लेंगे। एलएचएस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करते करते आरएचएस लाना है। अब यहां पर एडिशन है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। यहां पर डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, यहां पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी 1 हम समझ सकते हैं। तो ऐसे समय में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे जाते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आगे स्टेप में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा। इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये पहला स्टेप लिख लिया। अब इसके बाद सिक्स्थ आइडेंटिटी से हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर न्यूमरेटर में हमें 1 मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसका रीजन मेंशन करेंगे हम बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब उसके बाद ये 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा होता है। आइडेंटिटी नंबर 2 इसमें अगर हम cos थीटा आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग sec थीटा यानी आरएचएस हमें मिल गया दैट इज इक्वल टू आरएचएस। तो इस तरह से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिल गया यानी गिवन इक्वेशन प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर एलएचएस लेंगे। आंसर एलएचएस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और हमें RHS 1 लानी है।
अब देखो यहां पर शुरू में हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से हमें उसका वैल्यू मिलता है। सेवंथ आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इनटू ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, उसको हम cos थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद और आइडेंटिटी यूज करनी होगी cos थीटा इंटू सेक थीटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड आइडेंटिटी वैल्यू 1 होती है। सो cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 स्क्वायर एंड फाइनली 1 स्क्वायर इज 1। इस तरह से RHS हमें मिल गई। सो दैट इज इक्वल टू RHS। और हमने LHS लिया था और RHS मिल गया, यानी LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही एग्जांपल कंप्लीट। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहां पर भी हम पहले LHS लेंगे और LHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे। सो हियर LHS इज अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस साइन थीटा है उसका अपोजिट नंबर 1 माइनस साइन थीटा लेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम सर्च में भी कभी कभी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दैट सेंस वी विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर दैट इज 1 माइनस साइन थीटा या अपोजिट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी हम कह सकते हैं। इस तरह से डिनोमिनेटर में जो साइन है उसका साइन चेंज करके जो हमें टर्म मिलेगी उससे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेन स्टेप हो गई। अब इसका आगे सिंप्लीफिकेशन। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया। अब आगे आइडेंटिटी यूज करनी होगी। न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी का यूज होगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें आइडेंटिटी नंबर 6 से मिल सकती है। आइडेंटिटी 6 में साइन स्क्वायर थीटा अगर हम RHS में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा RHS में जाएगा। तो इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos स्क्वायर थीटा। और यहां पर हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हमें ये वैल्यू मिली। सो रीजन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब उसके बाद डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर सेपरेट करने पर पहला टर्म 1 अपॉन cos थीटा है, उसकी वैल्यू आती है sec थीटा। 1 अपॉन cos थीटा सेकंड आइडेंटिटी से 1 अपॉन cos थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू sec थीटा आएगी। सो दैट इज इक्वल टू
आगे लिखते हैं LHS इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू बन रही है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइडेंटिटी नंबर 4, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा। और इसके साथ ही हमें RHS मिल गई, यही हमारी RHS है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सो दैट मींस वी हैव गॉट RHS। इस तरह से हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया, तो हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया। इसके बाद करते हैं फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज प्रूव दैट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो LHS लेंगे, LHS इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन कॉस में इस LHS को कन्वर्ट करते चलेंगे। जैसे कि ये सेक थीटा का हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग फिफ्थ आइडेंटिटी। एंड tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग फोर्थ आइडेंटिटी। इस तरह से साइन कॉस में इसे कन्वर्ट करेंगे। सो पहले ब्रैकेट में होगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब पहले ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पर 1 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये पहला ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद और आगे आइडेंटिटीज का यूज होगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 6, इसके पहले भी हमने देखा है, इसके पहले हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, लेकिन वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 6 आइडेंटिटी से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये 6 आइडेंटिटी हम अलग अलग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन 6 आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होगी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर हमने 2 बार 6 आइडेंटिटी का यूज किया, रीजन मेंशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका यूज करके हमने यहां पर काम किया। अब आगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे। देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहां पर भी साइन थीटा है, तो यहां का साइन थीटा और यहां का एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ओनली बचेगा साइन थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में साइन थीटा रह गया, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर आगे फोर्थ आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और हमें tan थीटा ही चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इस तरह से tan थीटा इंटू सेक थीटा मिल गया, यानी हमें RHS मिल गई। सो हमने LHS लिया और सिंप्लीफाई करते करते RHS मिल गया, यानी LHS इक्वल टू RHS मिल गया। इसके साथ ही फोर्थ एग्जांपल कंप्लीट। आगे करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। चलो अभी फिफ्थ एग्जांपल करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल इज प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। पहले LHS लेंगे, LHS इज cot थीटा प्लस tan थीटा, और हमें RHS लानी है
कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम आइडेंटिटी 5 और 4 का यूज करेंगे और इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कॉट थीटा का होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा का होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आगे एडिशन है एंड डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 6, तो यहां पर न्यूमरेटर में आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें आरएचएस में प्रूव करना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसे हम 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा according to identity 1 upon sin theta is cos theta and according to identity 2 1 upon cos theta is sec theta, so 1 upon cos theta is sec theta। तो इसके साथ ही हमें RHS मिल गई, so that is RHS, यानी we have proved LHS equal to RHS। इसके साथ ही एग्जांपल 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं 6th एग्जांपल। चलो अभी 6th एग्जांपल करते हैं। Sixth example is prove that 1 upon sec theta minus tan theta equal to sec theta plus tan theta। तो यहां पर भी LHS लेंगे। LHS that is 1 upon sec theta minus tan theta और इसे सिंप्लीफाई करके हमें RHS लानी है। अब यहां पर भी हम जैसे थर्ड एग्जांपल में हमने डिनोमिनेटर का अपोजिट नंबर लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से यहां पर भी हम डिनोमिनेटर का अपोजिट नंबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा लेंगे और उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर आगे का स्टेप होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का अपोजिट नंबर दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आगे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम रीजन मेंशन भी कर सकते हैं बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूले का यूज करके हमने मल्टीप्लिकेशन किया। अब आगे न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी नंबर 7 यूज करके हमें मिलेगा 1। ये टैन स्क्वायर थीटा आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो इधर हमें एलएचएस में रहेगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये टैन स्क्वायर थीटा आरएचएस में ट्रांसफर किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिलती है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हम यहां पर 1 लिख सकते हैं। सो रीजन कौन सा आइडेंटिटी यूज किया? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव गॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और बस यही आरएचएस है, डिनोमिनेटर में 1 है यानी और नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 मींस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो इस तरह से हमें आरएचएस मिल गया, दैट इज आरएचएस। सो एलएचएस लेके आरएचएस मिल गया। इस तरह से गिवन एग्जांपल प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 6 में टोटल 12 एग्जांपल्स हैं, उसमें से 6 एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए
रिमेनिंग 6 एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।